हम लोग आज कक्षा 12 के अंग्रेजी का पोएट्री का तीसरा पाठ ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। तो बच्चों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज किया है। जॉन मिल्टन अपने अर्ली एज में ही अंधे हो गए थे, तो उनको यह चिंता थी कि हम ईश्वर ने हमें जो टैलेंट दिया है कविता लिखने का, तो हम अंधा हो गए हैं तो इसको कैसे लिखेंगे। उसको हम ईश्वर को हम इसी अपने टैलेंट से सेवा करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। जो हमारी आंखें नहीं रही, मेरी आंख की रोशनी चली गई, तो उसी पर ये कविता लिखते हैं। पहले वो ईश्वर के न्याय को वो नकारते हैं, लेकिन बाद में वो समझते हैं कि नहीं, ईश्वर ने जो किया है वो ठीक किया है, और हम ईश्वर की सेवा जो टैलेंट मिला है उसी से हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, When I consider how my light is spent, एक शब्द का अर्थ देखें। When मैंने जब, I मैंने मैं, कंसिडर मैंने सोचता हूँ, समझता हूँ, how my light is spent, स्पेंट मैंने चली गई है, किस प्रकार मेरा आंख का प्रकाश चला गया है। जब मैं सोचता हूं कि मेरे आंख का प्रकाश, मेरी आंख की रोशनी चली गई है। एर हाफ माई डेज, एर हाफ माई डेज मैंने, एर मैंने पहले, हाफ माई डेज, डेज से मतलब जीवन से है, तो उनके मेरे जीवन के आधे समय में ही मेरे आंख का प्रकाश चला गया है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह संसार मेरे लिए अंधेरा हो गया है। इन दिस डार्क मैंने अंधेरा, वर्ल्ड मैंने संसार, एंड वाइड मैंने विस्तृत, तो ये विस्तृत संसार मेरे लिए अंधेरा हो गया है। एंड दैट टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और जो टैलेंट, कवि का टैलेंट क्या है, कविता लिखने की। एंड दैट टैलेंट, और कवि कह रहा है, जॉन मिल्टन कहते हैं कि जो टैलेंट, जो योग्यता मेरे अंदर है, किस चीज की योग्यता है, कविता लिखने, कंपोजिंग पोयम। तो कंपोजिंग पोयम के जो टैलेंट है, विच इज डेथ टू हाइड, वो मृत्यु है, टू हाइड मतलब छिपाना। तो ये इस टैलेंट को अगर हम छिपाते हैं तो मृत्यु के समान है मेरे। लाइट विच मी यूजलेस, जो टैलेंट है, लाइट विथ मी, जो मेरे अंदर निवास कर रहा है, बसा है, यानी मेरे अंदर वो योग्यता है। यूजलेस, वो बेकार है, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूं, तो मैं अपने टैलेंट का उपयोग नहीं कर सकता हूँ, कविता नहीं लिख सकता हूँ, तो मेरे लिए बेकार है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा, बेंट मैंने झुका हुआ, यानी मेरी आत्मा झुकी हुई है, या मेरी आत्मा चाहती है। यद्यपि मेरी आत्मा चाहती है, या कवि कह रहा है, पोएट कह रहा है कि यद्यपि मैं चाहता हूं टू सर्व देयर विथ, यहाँ पर एक मिस्टेक है, मेकर में कैपिटल से होना चाहिए। मेकर ईश्वर के लिए आया है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यदि मेरी आत्मा झुकी हुई है, या मेरी आत्मा चाहती है, या मैं चाहता हूं कि उससे, देयर विथ मैंने उस टैलेंट के साथ, उस टैलेंट से सेवा करूं, माई मेकर, मुझे बनाने वाले यानी ईश्वर,
मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट, और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ माई ट्रू अकाउंट, अपना सही लेखा जोखा। और मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट ही, ऐसा न हो कि वह रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं लौटूं, रिटर्न हूँ मैंने ईश्वर के पास मरने के बाद जब मैं पहुंचूं, तो चाइल्ड मैंने वो मुझे फटकार लगाए, डांट लगाए। तो एक बार फिर देखिए, इसमें यह है कि द पोएट इज वेरी सैड बिकॉज हिज आई साइट इज लूजेज एट द एज ऑफ 44। 44 साल की उम्र में उसकी आंख की रोशनी चली जाती है। एंड ही इज वेरी वरी टू थिंक दैट the talent which the God has given me, I am not able to use this talent, and he feel troublesome, and the world look like dark in his life, and उसका जीवन इस अंधेरा इस में दिखाई देता है। But he want to serve with this talent, इस टैलेंट से वो सेवा करना चाहता है। क्यों? द नॉट यूज ऑफ हिज टैलेंट, अगर यूज नहीं करता है तो द पोएट से दैट इट इज लाइक डेथ, लाइक ए मोरल डेथ, इफ आई डू नॉट यूज माई टैलेंट, इट इज माई लाइक ए डेथ, ये मेरे मृत्यु के समान है। एंड ही वांट टू पुट हिज ट्रू अकाउंट, वो अपना सही लेखा जोखा अपना रखना चाहता है। व्हेन द जजमेंट प्लेस, व्हेन द गॉड सिट ऑन द जजमेंट प्लेस एंड he look over the activities of the man, then the God does not rebuke me, मुझे डांटे फटकारे ना कि तुमने क्या किया। When I consider how my life is spent, जब मैं सोचता हूँ कि मेरा आँख का प्रकाश चला गया है इस जीवन के आधे समय में, और यह संसार मेरे लिए अंधेरा हो गया है, और जो योग्यता मुझे मिली हुई है उसको अगर मैं छिपाता हूं तो वो मेरे मृत्यु के समान है। वह योग्यता जो मेरे अंदर पड़ी है वो बेकार पड़ी है। यद्यपि मेरी आत्मा वो चाहती है कि मैं इस योग्यता से अपने ईश्वर का मेकर, ईश्वर से मतलब है मैं अपने ईश्वर की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, और मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करूं। ऐसा ना हो कि जब मैं ईश्वर के सामने जाऊं और जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठा हो तो मुझे फटकार लगाए, चाइल्ड फटकार लगाए। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने इसका अर्थ देखा। अब इसको देखिए, डथ पुराना यूज हो गया है, डज के लिए है। डज क्या प्रश्न करते हैं ना, तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, I fondly ask,
कभी मूर्खतापूर्ण, फांडली माने मूर्खतापूर्ण प्रश्न करता है अपने आप से। प्रश्न करता है, ऊपर क्या प्रश्न, यही प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर आशा करता है डे लेबर माने परिश्रम के लिए, लाइट नाइट, और जब जिसकी लाइट चली गई और रोशनी चली गई, प्रकाश चला, अंधा हो गया, तो क्या एक नेत्रहीन व्यक्ति से क्या ईश्वर यह आशा करता है कि वो परिश्रम करे, वो सेवा करे? ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न कभी करता है। पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन वो धैर्य से, पेशेंस में धैर्य, प्रिवेंट मैंने रोकता है, दैट मर्मर, ये उसकी जो मरमराहट है, जो बक बोलना, मरमर भनभनाना, तो जो कभी ये सोचता है क्या आंख भी की रोशनी भी ले लिया ईश्वर और चाहता है कि मैं उसकी सेवा करूं? नहीं कहता है आदमी भाई ईश्वर हमको दिया ही क्या है कि हम उसके लिए इतना कुछ करें। तो लेकिन धैर्य से वो फिर सोचता है कि नहीं, जो दिया है वो बहुत दिया है। तो वही कह रहा है कि पेशेंस माने धैर्य, तो जो धैर्य से सोचता है तो उसकी ये बातें वो रोकती है, माने उस बातों को वो नजरअंदाज करता है। और फिर सुन रिप्लाई, और फिर उसके आत्मा से फिर उसके उत्तर मिलता है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स। कह रहा है कि फिर सोचता है कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति से उसके काम का, उसकी काम की आवश्यकता उसको नहीं है। कोई व्यक्ति ईश्वर की आराधना करे, ईश्वर की वो करे, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं चाहता है, ईश्वर नहीं चाहता है कि आपको हमने जन्म दिया है, आपको बनाया है, तो आप हमारा रोज आप गुणगान कीजिए। तो ईश्वर गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क ऑन हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। कह कि ईश्वर वो किसी से उपहार नहीं चाहता है कि पूजा करके उसके ऊपर मिठाई या फल चढ़ाइए, वो नहीं चाहता है। और नहीं वो चाहता है कि आप उसकी प्रार्थना कीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आर हिज ओन गिफ्ट, वो कोई उपहार नहीं खोजता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, योग का मतलब है कि जो बैलों के ऊपर जो हल खींचते हैं, बैल जो उनके ऊपर काट का जो जुआ रखा जाता है, उसी को योग से मतलब जुआ से, यानी मतलब यहाँ पर मतलब है परेशानी से। तो कह रहा है कि हु बेस्ट बियर, जो अच्छे तरह से सहन कर सकता है, बियर माने सहन करना, सहन कर सकता है। माइल्ड युग माने जो ईश्वर ने जो परेशानी दिया है, अगर उसको आप सही ढंग से सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही अच्छी तरह से उसकी सेवा करते हैं। यानी ईश्वर ने जो आपको परेशानी दिया है और उसको आप सही ढंग से झेल लेते हैं, तो यही आपकी सेवा है। न कि ईश्वर की आप लानत मलामत करें कि ईश्वर ने हमको क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है, वो तो फलानवा बड़ा बदमाश है लेकिन उसके पास तो बहुत धन है, बड़ा सुखी है, हम तो बड़ा पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम गरीब हैं। तो वो कह रहा है कि वो ईश्वर नहीं चाहता है कि आप ये करें। तो अगला एक पैराग्राफ है, उसको भी लिख करके एक्सप्लेन कर दिया जाए कि पाठ खत्म हो जाए। तब यहाँ से कभी कहता है ऑन हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर, वह जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त कष्टों को सही ढंग से झेल लेता है, वही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि वो चाहता नहीं है कि हमारी आज्ञा पालन करे, हमारी सेवा करे। क्योंकि आगे कभी कहता है हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि ईश्वर का जो ईश्वर है वो राजाओं का राजा है, उसका राज्य, वो पूरा संसार उसका एक राज्य है और वो राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड,
मैंने हजारों देवदूत हैं, मैंने thousands ऑफ एंजल्स आर रेडी टू ओबे हिज ऑर्डर्स। उसके हजारों एंजल्स हैं, दूत हैं, उसके बाइडिंग स्पीड मैंने गति से एकदम उनके आदेश को मानने के लिए तैयार है। तो thousands ऑफ एंजल्स आर ऑलवेज रेडी टू ओबे हिज ऑर्डर। द गॉड इज इटसेल्फ ए किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा है। उसके हजारों देवदूत हैं। ए पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, तो पूरे धरती से लेकर के समुन्द्र से चारों तरफ वो पोस्ट है, मैंने वहां पर स्थापित है। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, यानी वो हमेशा दे आर ऑलवेज रेडी टू सर्व गॉड विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, बिना कोई आराम किए वो हमेशा तैयार है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो कह रहा है कि गॉड हैज ए लॉट ऑफ एंजल्स, लेकिन सबकी बारी नहीं आती है। हजारों लोग हैं, राजा एक है, तो उसके बाद सबकी बारी थोड़ी, जब चाहे तब सब पहुंच जाएंगे। उनमें वो भी हैं जो बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ऐसे भी हैं उसमें कि जो अभी खड़े हैं कि अब मेरी बारी आएगी तो हम राजा के पास जाएंगे। तो वो जो खड़े हैं राजा के पास जाने के लिए, ईश्वर की सेवा में पहुंचने के लिए खड़े हैं, वो भी सेवक हैं, वो भी उनकी पूजा पाठ आराधना में ही लगे हैं। दे आल्सो सर्व, वो भी सेवा कर रहे हैं, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी बारी आ जाएगी। तो इस तरह से पूरा ये समाप्त हुआ। अब हम लोग